बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है। हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट के हवाले से मिलेगी। आज चूँकि वीडियो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से है, मैं इंशाल्लाह 2017 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। 2017 से लेकर 2023 में जो उनका सफ़र है, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह पूरी डॉक्यूमेंट्री, मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियो मुख्तसर करूँ, मगर देखते हैं चाहे जितने अल्फाज में ये बन सके। बहरहाल ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड पर लोकेटेड है। 2017 में इसकी लॉन्चिंग हुई। जब 2017 में ये लॉन्चिंग हुई तब भी इनके जो मालिकान हैं, मैं तीन बातों का जिक्र करता हूँ। प्रोजेक्ट के मालिकान कौन है, प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट मौके पर डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच गई। इसमें मैं आपकी दो तीन चीज़ें बताऊँगा आपको। सबसे पहले मालिकान इसके बेहतरीन है। साद नज़ीर साहब जो है, और चौधरी नदीम इजाज़ साहब जो इनके चेयरमैन हैं, बेहतरीन मालिकान हैं इनके, बड़े अच्छे लोग हैं। पर्सनैलिटी से पता चल जाता है, नामी गिरामी शख्सियत हैं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तब इनकी सोच थी कि ये हमारा प्रोजेक्ट 2-3 हज़ार कनाल पर होगा, मैक्सिमम 4-5 हज़ार कनाल पर होगा। इनकी सोच भी यही थी। ये उन्हीं के अल्फाज सुना रहा हूँ। जब हम स्पोर्ट्स वैली के ओपनिंग सेरेमनी ओरिएंटेशन इवेंट पर जब हम गए थे, उन्होंने ये कहा था। तब तब हमारी सोच थी कि छोटा सा प्रोग्राम बना लेंगे। हम मैकडोनल्ड में बैठे हुए थे, मेरे साथ चौधरी नमीजा साहब थे। कहा कि मुख्तसर यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमने ऐसे कुछ सोचा, चक्री रोड पे बनाएंगे। इनकी छोटी सी अपनी ज़मीन भी थी। फिर मुख्तसर इन्होंने ज़मीन परचेज़ करना शुरू किया, इन्होंने गेट बनाना शुरू किया। तब जो लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया, अभी भी लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तब जो इन्होंने मार खाए, मतलब जो लोगों के अल्फाज थे, जो सख्तियाँ थी, जो इन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनकी बर्दाश्त को सलाम कहता हूँ। अच्छा, उन्होंने अपने देखो, ये जो जितने भी क्रिटिसिज्म इन पर हुआ ना, मेरा एक कज़न है इस्लामाबाद में, वो स्टूडेंट था। वो 2000 मेरे ख़्याल से आज से 4-5 साल पहले आया, अभी वो स्टूडेंट स्टडी से फ़ारिग हुआ। उसने कहा, मैं मेरे दोस्त इस्लामाबाद थे, जब मैं शुरू-शुरू में उनके साथ जाया करता था, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को बुरा-भला कहते थे। आज वही लोग हैं, मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, मैं उनके पास जाया करता हूँ, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी में काम कर रहे हैं। वजह क्या थी कि इन्होंने अपने जो इनके खिलाफ थे, इन्होंने जवाब बजाय ज़ुबान के मौके पर काम किया, डेवलपमेंट की। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी आप मौके पर खुद जाएं, विजिट करें। हालांकि मैं आपको सच बताऊं तो वहाँ पे कई प्रोजेक्ट हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी किंगडम वैली का तो अभी शुरू शुरू स्टार्ट हो रहा है। इन 2-3-4 प्रोजेक्ट के अलावा वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप है। वजह क्या है? और वही जो वहाँ पे उनके डीलर काम कर रहे हैं, मैं उनको बुरा भला नहीं कहता, मगर है, ये मैं रियलिटी की बात बता रहा हूँ कि जितने भी डीलर ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ है, वो अक्सर रिमेनिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और बाकी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनका सेल वहाँ पे उतनी हकीकत पे है नहीं, क्योंकि ब्लू ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो सेल है वो किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे चंद चीज़ें जो ज़रूरी है मैं बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो जिनका ब्लू वर्ल्ड से ताल्लुक है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहली बात, लोकेशन चक्री रोड पर लोकेटेड है। जब आप चक्री रोड से जाते हैं, पिंडी से स्टार्ट होता है, कम से कम ये 20 किलोमीटर का सफ़र है। या मोटरवे से जब आप आते हैं तो आपका आधा घंटा लगता है। पिंडी इस्लामाबाद से ये बाहर है। बार बार बता रहा हूँ, ये इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर नहीं है। हम इसको इस्लामाबाद का नाम देते हैं, ठीक है, मगर ये इस्लामाबाद में नहीं है। ये चक्री रोड पर लोकेटेड है। और चक्री रोड की खासियत ये है कि सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट वहाँ पर है। सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, किंगडम वैली नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर है जो अभी मौके पर डेवलपमेंट हो रही है या उनका काम हो रहा है। ठीक है, ये पिंडी इस्लामाबाद से बाहर चक्री रोड पर लोकेटेड है। ये पहली बात रही। हाँ, अच्छा, चक्री रोड कामयाबी का राज क्या है, ये ज़रूरी बात है। वहाँ पे रिंग रोड बन रहा है। रिंग रोड की वजह से चक्री रोड कामयाब होगा। जो सफ़र हम अभी आधे घंटे में करते हैं, वही सफ़र हम 15 मिनट सफ़र में करेंगे इंशाल्लाह, रिंग रोड की वजह से। अच्छा, डेवलपमेंट मौके पर बेहतरीन। मैं आपको बताऊं कि शुरू में जब ये लॉन्च हुआ, जनरल ब्लॉक थी। जनरल ब्लॉक में इन्होंने सिर्फ जनरल ब्लॉक लॉन्च हुआ था, उसमें इन्होंने 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और कनाल के प्लॉट दिए थे। तब 5 मरले की प्राइस थी 2017 में 7 लाख। वही चीज़ जिसमें बैलेटिंग हो चुकी है आज 5-6 साल बाद, वही प्लॉट आज मार्केट में जो जो सबसे कमज़ोर प्लॉट है, सेक्टर 1 की बात कर रहा हूँ, जिनको प्लॉट्स मिले बैलेटिंग में, सेक्टर 1 की बात कर रहा हूँ, सबसे सस्ता प्लॉट शायद आपको 15-16 लाख की मिले।
जिस पे आप घर बना सकते हो, मुश्किल से मिलेगा आपको, सेक्टर 1 की बात कर रहा हूँ। और अच्छे प्लॉट्स फिर 18, 20, 22 लाख के मिल जाते हैं आपको, 24 लाख के भी प्लॉट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे अभी सीरीज विला जहाँ पे घर बने हुए हैं। ठीक है, ये एक बात रही। फिर इनकी प्राइस अपडेट हुई, 8 लाख हुई, फिर 9,90,000, फिर 10,90,000, फिर 11,90,000। आखिरी जो इनकी क्लोजिंग प्राइस थी वो 14,10,000 इसकी प्राइस थी, वहाँ पे क्लोज हुई। अभी इन्होंने जनरल ब्लॉक में बुकिंग बंद की है, जनरल में कोई बुकिंग नहीं है। और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे तो आप जनरल ब्लॉक में बैलेटेड प्लॉट खरीदे, जनरल ब्लॉक में आप फाइल ना खरीदे अभी, ये पहली बात रही। दूसरी बात आपको बताऊं, फिर 2018-19 में गालिबन फिर ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च हुआ। ओवरसीज ब्लॉक में जो इनका सेल हुआ, बेहतरीन सेल, क्या इन्होंने, अच्छा मौके पर बेहतरीन डेवलपमेंट शुरू है। तब प्राइस थी 7 मरला, वहाँ के 7 मरला प्लॉट थे, फिर 10 मरला, 14 मरला, 14 मरला की इनकी सेल बहुत कम थी, और कनाल के प्लॉट्स। तब 7 मरला के प्लॉट्स थे 13.5 लाख की, फिर 15,40,000, फिर 19,25,000। आखिरी में जो उनकी क्लोजिंग डेट प्राइस थी वो अभी 2022 के एंड में बात कर रहा हूँ, तब इनकी क्लोजिंग प्राइस थी 23,10,000, 23 लाख, 13.5 से शुरू हुई, 23 लाख पे क्लोजिंग हुई। वो लोग बड़े प्रॉफिट में हैं जिन्होंने बैलेटिंग में, और जनरल ब्लॉक में भी 2 बैलेटिंग हुए हैं, ओवरसीज में भी 2 बैलेटिंग हो चुकी है। थर्ड बैलेटिंग ऑफ जनरल ब्लॉक एंड ओवरसीज ब्लॉक, ये इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में शायद अनाउंसमेंट भी इसकी हो जाए, और होने वाली है इंशाल्लाह। उसकी तैयारी हो रही है, इसका मैप नक्शा बन चुका है, इंशाल्लाह करीब इसकी बैलेटिंग अनाउंस हो जाएगी। अच्छा, ओवरसीज में जनरल ब्लॉक में बेहतरीन डेवलपमेंट शुरू है, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 में तो सिर्फ कनाल के प्लॉट है जनरल ब्लॉक में, और 7 में भी अभी ये 6 और 7 में डेवलप, 6 में सॉरी, सेक्टर 6 तक जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब और आप घर बना सकते हैं सेक्टर 1, 2, 4 में भी डेवलपमेंट हुई। अभी अगले 6 महीने में इंशाल्लाह सेक्टर 4 में जनरल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इसमें भी पोजीशन मिल जाएगी, आप घर बना सकते हैं। और सेक्टर 5 में सिर्फ कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, इसमें बड़े प्लॉट्स हैं, वहाँ पे अभी कुछ चंद घर भी बनना शुरू हो चुके हैं। तो सेक्टर 5 में कनाल के प्लॉट्स है, जिसकी प्राइस मैं आपको क्या बताऊँ, ऑलमोस्ट कम से कम 50-55 लाख, कम से कम अच्छे प्लॉट्स 60-70 लाख तक मिल जाते हैं। अच्छा, फिर बात रही ओवरसीज ब्लॉक के सेक्टर 1, 2, 3, ऑलमोस्ट शुरू के जो 2-3 सेक्टर है वहाँ पे काम हो रहा है। मेरा खुद बैलेटिंग में 10 मरले का प्लॉट सेक्टर 4 में मुझे अलॉट हुआ है। अच्छा, और ओवरसीज ब्लॉक में 13 to 14 सेक्टर बैलेटिंग हो चुकी है, और अभी जो बैलेटिंग है अगले 2-3 महीने में आने वाले हैं इंशाल्लाह। थर्ड बैलेटिंग, अगर आप थर्ड बैलेटिंग में मेरे ख्याल से आप शामिल नहीं हो सकते, आप फोर्थ बैलेटिंग में शामिल होंगे। अगर आपने 75% है, 90% समथिंग प्लस माइनस अमाउंट 70%, आप इतनी पेमेंट करेंगे तो आप फोर्थ बैलेटिंग में शामिल होंगे, ये आपको लास्ट चांस है। अच्छा, इसके अलावा ओवरसीज लोग फिर गुजरते गए साल, और अभी इन्होंने जो लॉन्च किया है स्पोर्ट्स वैली, इससे पहले अच्छा अवामी ब्लॉक भी इनकी है, जो मोटरवे के उस साइड पे है, ब्लू वर्ल्ड की सिटी चकवी रोड की तरफ नहीं है, वो किंगडम वैली के पीछे की तरफ है, उस तरफ है अवामी ब्लॉक इनका। अच्छा, फिर इन्होंने वाटर फ्रंट ब्लॉक अनाउंस की। वाटर फ्रंट ब्लॉक इनकी बड़ी खूबसूरत है, जो इनका अब प्लानिंग है इंशाल्लाह इनको कामयाब भी। अच्छा, अभी पिछले साल 2022 में शुरू में जो इन्होंने वाटर फ्रंट ब्लॉक अनाउंस की, बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक है, लोकेशन इसकी बड़ी, उसकी लैंड उसकी क्लियर है, लोकेशन उसकी बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है, लैंड उसकी बहुत खूबसूरत है, प्लेन एरिया है। तो उसमें 6 मरला, 12 मरला, 18 मरला के प्लॉट इन्होंने अनाउंसमेंट की, अभी उसकी प्राइस भी अपडेट होने वाली है। उसके 6 मरला जो इन्होंने अनाउंसमेंट की 12.5, सॉरी 17.5 लाख, और 12 मरले के प्लॉट 30 लाख समथिंग प्लस, और फिर 18 मरले के प्लॉट 42 लाख, 42 लाख। तो उसकी अभी प्राइस अपडेट होने वाली है, जो वही 6 मरला के 17.5 लाख वाली कीमत थी, अभी वो और 21 लाख उसकी नई प्राइस आने वाली है अनकरीब इंशाल्लाह, ये फरवरी मार्च में उसकी प्राइस अपडेट हो जाएगी। अच्छा, वाटर फ्रंट ब्लॉक के बाद जो अभी उन्होंने ब्लॉक लॉन्च किया है स्पोर्ट्स वैली, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, उसकी लोकेशन मुझे पसंद है, उसकी लैंड मुझे पसंद है, उसकी वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, इनकी सबसे ज़्यादा मशीनरी फ़िलहाल सारे ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रही है। वाटर फ्रंट में थोड़ा सा डेवलपमेंट की कमज़ोरी है, जनरल ब्लॉक में बेहतरीन, ओवरसीज़ में बेहतरीन, अवामी ब्लॉक में बेहतरीन, स्पोर्ट्स हॉलीवुड ब्लॉक है इनका, वो मैं आ जाऊँगा अलग, वो वीआईपी ब्लॉक है।
वाटर सॉरी स्पोर्ट्स वैली जो ब्लॉक है वहाँ पे बेहतरीन इन्होंने मशीनरी लगाई है। सबसे पहला वाटर स्पोर्ट्स वैली की जो खसूसियात है, सबसे पहले उसमें क्या है, वहाँ पे कतर क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और पाकिस्तान का क्राउड कैपेसिटी के एतबार से सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अच्छा, ब्लू मॉस्क चूंकि लोकेशन उसकी चेंज थी, अभी उन्होंने वही ब्लू मॉस्क जो तुर्की में है उसका रेप्लिका बनाने जा रहे हैं, वही वो लोग स्पोर्ट्स वैली में बनाने जा रहे हैं। अच्छा, बड़ा खूबसूरत इन्होंने क्रिकेट स्टेडियम है, चारों तरफ इसके हाई राइज बिल्डिंग होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, साथ ही रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। इसी के साथ इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के हवाले से जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में है। टोटल इसकी लैंड है 9,500 कनाल, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप करंटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए हैं और आप महीने 20-25 हज़ार रुपये दे सकते हैं, तो स्पोर्ट्स वैली आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा इनका एक नया ब्लॉक आ रहा है, वो डाउनटाउन के नाम से है, वो मोटरवे के करीब। जब आप इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गुजरते हैं M2 की तरफ, लाहौर की तरफ, आप 5-10 मिनट सफ़र करके आपके लेफ्ट साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी, और कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ 2 मिनट फासले पर डाउनटाउन है, जहाँ मौके पर डेवलपमेंट शुरू है, स्ट्रीट लाइट लगने शुरू हो चुके हैं, खजूरें दरख्त खूबसूरत खूबसूरत लगाने इन्होंने शुरू कर दिए हैं और वहाँ पे अभी कारपेटिंग शुरू हो रही है। बेहतरीन मौके पर वहाँ पे डाउनटाउन में डेवलपमेंट शुरू है। उसके प्राइसेस भी थोड़े से हाई होंगे, वजह क्या है, मोटरवे है, लोकेशन बेहतरीन है। तो बहरहाल ये ब्लू वर्ल्ड के हवाले से, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से चंद चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की। ब्लू वर्ल्ड सिटी जब आप मेन एंट्रेंस से जाते हैं तो उन्हें छोटा सा पार्क बनाया है राइट साइड पे, फिर हाउस मॉस्कोट है, फिर सेकंड कप कॉफ़ी कंपनी है जो कनाडियन ब्रांड है, उसके साथ ही वाटर थीम पार्क है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये सबसे पहला वाटर थीम पार्क है। दुबई में है, दुबई में बचपन हमारी गुजरी है, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ आइसलैंड के नाम से है, ऐसा कुछ नाम है, वो वो भी वाटर पार्क था। वही पार्क उसी की रेप्लिका यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में। ये शायद ही पूरे पाकिस्तान में वाटर थीम पार्क हो, मेरे ख्याल से तो नहीं, मेरे नज़र में शायद आपके इल्म में हो। अच्छा, उसके साथ ही बुर्जुल अरब जो दुबई में है उसका रेप्लिका बनाने जा रहे हैं। तो ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जो ये ला रहे हैं यहाँ। और ये एक, हम एक नाम देते हैं टूरिस्ट सिटी। टूरिस्ट सिटी किस बुनियाद पे ये नाम देते हैं? ब्लू वर्ल्ड सिटी कोई सोसाइटी या टाउन बनने नहीं जा रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में 5-10 साल के बाद आप देखेंगे ये पूरा एक बहुत बड़ा शहर बनने जा रहा है और बहुत खूबसूरत। देखो, अब ब्लू वर्ल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 बातें बताऊं। आपने अगर फाइल ली है, आप फाइल अपने पेमेंट किया करें, कोई डर और खौफ ना हो आपके साथ कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, कोई ऐसे ऐसी चीज़ें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरे कई दोस्त मुझे भेजते हैं कि लोग अक्सर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना ब्लू वर्ल्ड सिटी को, तो उसमें अभी चंद दिन पहले इनका हेड ऑफिस भी बंद हुआ था 2-3 दिनों के लिए, तो थोड़े से मसले मसाइल थे। देखो ये, आप मैं आपको एक बात बताऊं, दो भाइयों की जब आपस की जमीन तकसीम होती है, दो भाइयों की, चंद कितने होते हैं, हमारे हमारे कितने होते हैं, मैक्सिमम हमारे 40-50 कनाल की जमीनें होती है। जब दो भाइयों के बीच में बहन भाइयों की आपस में तकसीम होती है, कितनी तू तू मैं तू तू मैं आ जाती है। अच्छा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लैंड परचेज कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन जो इनकी टीम है, ये चौधरी नेमिजा साहब की जिम्मेदारी है। ये जमीनें क्लियर करना कोई आसान काम तो नहीं है। परचेज करना, फिर पोजेशन, फिर कब्जा, वहाँ पे अपने लोगों को बिठाना, वहाँ पे छोटा सा कमरा बनाना सिक्योरिटी गार्ड के लिए। और अक्सर लोग कहते हैं, देखो ना कितने लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये देखो ये सारी चीज़ों से आपने गुजरना पड़ता है, तो ये सारे स्ट्रगल आएंगे। हाँ, आप इतने लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, ये सारे स्ट्रगल आएंगे, तो आपने घबराना नहीं है। हमारे खान साहब की बात है, आपने घबराना नहीं है, आपने आपने दिल बड़ा रखना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक से कभी उम्मीद है, आप ब्लू वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप 1-2-3 साल का ना सोचे, आप कम से कम 4-5 साल का सोचिए। 4 से 5 साल को आपने पेमेंट प्लान जमा करनी है, पैसे जमा करने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ें बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये उठना शुरू हो जाए। जैसे बुर्ज अल अरब है, वाटर थीम पार्क है, ब्लू मॉस्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, बहुत सारे। अभी अपना दुबई का अटलांटिस जो अवामी ब्लॉक के जो मेन एंट्रेंस है, बहरहाल कहने का मकसद, वो कतर के स्टेडियम है, ये सारी चीज़ें बनेंगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम आपके तो 3-4-5 साल तो इस पे लगेंगे। तो ये चीज़ें बन जाए, लोगों का आना शुरू हो जाए, ब्लू वर्ल्ड सिटी में घर बनना शुरू हो गए लोगों की, इंशाल्लाह अगले आप 1-2 साल में देखोगे लोगों की रिहाइश भी शुरू हो जाएंगे। एक सीरीन मिला जो 30-32 घर बने हुए हैं, वो तो अलग बात है, वो सारे सेल सोल्ड आउट हो चुके हैं।
उसमें अलग अभी करंटली मैं फ़रवरी आज हम ये फ़रवरी 2023 है। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 से 15 अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी में शुरू है। एक मैं अपनी तरफ से बात बताऊँ, एक आप खुद जाए सेक्टर 1, 2 और सेक्टर 5 में आप देखो, कनाल के प्लॉट्स वहाँ पे बनना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें कहने का मकसद है ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है और जाएगी इंशाअल्लाह। देखो, आप सोचिए ना 5-6 साल पहले जब ये लॉन्च हुआ तब इसकी क्या प्राइस है? 7-8 लाख इसकी प्राइस थी। और वही चीज़ आज आपको 5 मरले के प्लॉट्स आपको इंस्टॉलमेंट पे 20 लाख की मिल रही है। तो ये सोचने वाली चीज़ अभी इनका एक दूसरा ब्लॉक आने वाला है। वहाँ पे कुछ डीएचए की भी कुछ ज़मीन के साथ इनकी बातें चल रही है। शायद डीएचए की वहाँ पे कुछ एक्सटेंशन कुछ ज़मीन आ जाए। वो वहाँ पे अनाउंसमेंट करे। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी वहाँ पे ऑलरेडी लग्ज़री हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो सारे चक्री रोड पे लोकेटेड है। फ्यूचर चक्री रोड तो बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू से बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद है, मगर ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता होगी। तो आज के लिए ये बहुत ज़रूरी मैसेज था। इंशाल्लाह मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझसे वीडियो लेंथी हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी ज़रूरत थी शेयर करना। तो इस हवाले से ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। वस्सलाम वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।